राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष अगहन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी तथा माता लक्ष्मी की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष अगहन मास में गुरुवार के दिन आने वाले माता लक्ष्मी के व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। अगहन मास के सभी गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से घर में कभी भी धन संकट नहीं होता है, कभी गरीबी घर को छू भी नहीं सकती, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। अगहन मास में महालक्ष्मी की विधिवत आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से महालक्ष्मी उस घर में ही निवास करने लगती है तथा माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती ही जाती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगहन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार किया जाता है और उसकी पूजन सामग्री क्या होती है। पहले हम पूजन सामग्री की चर्चा कर लेते हैं। पूजन सामग्री में जो हमारे घर में ही पूजन सामग्री होती है वही उसी के साथ आप नारियल माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए ऋतु फल तथा 16 श्रृंगार की चीज़ें, चुनरी, आंवला, घी इत्यादि एकत्रित कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के व्रत की पूजन विधि गुरुवार के एक दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है। बुधवार के दिन घर को साफ सुथरा करके शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तथा आंगन में रंगोली डालकर तथा घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करके घर के मुख्य द्वार से लेकर के पूजा गृह तक माता लक्ष्मी के पद चिन्हों को बनाना चाहिए। इस तथा माता लक्ष्मी को घर पर आमंत्रित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के बाद अब दूसरे दिन गुरुवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके घर के पूजा गृह में एक आसन पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश को स्थापित करने के लिए आप एक पात्र में गेहूं या चावल को लेकर के उसके ऊपर कलश को रख कर के कलश में शुद्ध जल या गंगा जल डालकर एक सिक्का तथा एक पान डालकर उसके ऊपर आम के 5 पत्तों को रखकर नारियल को स्थापित करना चाहिए। नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हम नारियल के ऊपर चुनरी को भी रख देंगे। चुनरी लाल रंग की होनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद अब गौरी तथा गणेश का पूजन करना होगा। गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए तथा उसके बाद आप मिट्टी या गोबर से गौरी को बना करके गौरी गणेश का विधिवत पूजन कीजिए। पूजन करने से पहले आप माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए तथा घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी का विधिवत तरीके से पूजन करके माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज़ें समर्पित कर देनी चाहिए। माता लक्ष्मी का अच्छे से पूजन करने के बाद अब दोपहर के पूजन का समय आता है। दोपहर के समय खीर आदि से माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात संध्या के समय पूजन का समय आता है। संध्या के समय माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करके भोग आदि अर्पित करके कथा का पाठ करना चाहिए। कथा को सुनने के लिए आप अपने परिवार के लोगों को एकत्रित कर लीजिए या फिर आसपास के पड़ोसियों को बुला करके उनके सामने कथा का पाठ करना चाहिए तथा उन्हें प्रसाद आदि देना चाहिए। कथा के बाद आरती कर लीजिए। उसके पश्चात सभी को माता लक्ष्मी का स्वरूप मान करके अच्छे से प्रसाद आदि वितरित करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार अगर आप दिन में 3 बार पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप पूरे पूजन की विधि को संध्या के समय भी कर सकते हैं, किंतु 3 बार पूजन का विशेष महत्व होता है।
इस प्रकार व्रत करने से तथा पूजन करने से माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है तथा आपके घर में निवास करती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।